अनमोल ग्रंथों में से श्री रामानुज भाष्य गीता जी की अगली श्रृंखला में हम सभी आज सुनेंगे गीता जी के चौथे अध्याय के 11वें मंत्र से 13वें मंत्र की व्याख्या। I welcome you all in the 32nd edition of an extraordinary commentary by Ramanuj Acharya Swami Ji on Gita Ji. We will be here listening from 11th verse to 13th verse of chapter 4th as per Bhashyakar Shri Ramanuj Swami. What Bhagavan says in the 11th mantra of 8th chapter. ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् माम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जो मुझको जैसे भजते हैं उनको मैं वैसे ही भजता हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण is saying that whoever pays service to me, I repay him as he did for me. O Arjuna, every person comes towards me in different paths, but their main aim is me. ये मत समाश्रयाणापेक्षा यथा येन प्रकारेण स्वापेक्षानुरूपम माम संकल्प्य प्रपद्यन्ते समाश्रयन्ते तान् प्रति तथैव तन्मनीषित प्रकारेण भजामि माम दर्शयामि। मेरी शरण लेने की अपेक्षा रखने वाले, जो मेरी शरण रहना चाहते हैं, ऐसी इच्छा वाले जो पुरुष अपनी अपेक्षा अपनी इच्छा के अनुसार, सहजता के अनुसार, सुगमता के अनुसार जिस प्रकार मेरे रूप की कल्पना कर लेते हैं, मेरी शरणागति को जो प्राप्त होते हैं, उनको मैं ठीक उसी प्रकार से, उनके मनोवांछित प्रकार से ही भजता हूँ, अर्थात दर्शन देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण saying that the sadhaka who had totally attained surrenderance in my feet, who wants surrenderance in my feet, and with such an ambition, with such a style of devotion, the way he thinks about me, the way he imagines about me, I do perform actions as according to his imagination, that is, I perform incarnation as he needs. किमत्र बहुना सर्वे मनुष्या मदनुवर्तनैक मनोरथा मम्बर्त्मं मत्स्वभावं सर्वं योगिनां वांग मनसा गोचरम अपि स्वकीयैः चक्षुरादिकरणैः सर्वशः स्वापेक्षितैः सर्वप्रकारैः अनुभूय अनुवर्तन्ते। कहते हैं इस विषय में अधिक क्या कहना। भगवान कह रहे हैं और क्या कहूँ इसके बारे में। मेरा अनुवर्तन करना ही जिनका एकमात्र मनोरथ है, मेरी प्राप्ति करना ही जिनका एकमात्र इच्छा है, ऐसे सभी मनुष्य मेरे मार्ग का, मेरे सारे स्वभाव का, जो योगियों के भी मनवाणी से अगोचर है, योगियों के मन वाणी से अगोचर है भगवान का स्वभाव, भगवान का दिव्य जन्म, भगवान के दिव्य कर्म, ऐसे दिव्य जन्म और कर्मों को अपनी चक्षु, अपने इन आँखों से, आदि इंद्रियों के द्वारा अब सर्वथा अपनी अपेक्षा वे भक्त अपनी कल्पना के अनुसार स्वरूप में सभी प्रकार से अनुभव करते हैं। भगवान says that what to say much more. It is totally clear that those who had the main aim of their life as me, means who had totally accepted me as their main ambition, if such person, see, Bhagavan is saying that my heavenly actions, my heavenly birth, that is incarnation, is unavailable for the munis, for the tapasvis, for the different sages. They are unable to experience my heavenly birth. They are unable to experience my unable actions and deeds.
But those persons whose main aim of their life is me, the surrenderance to me, what they do, they are able to experience me with their own sense organs, like that of chakshu, means with the sense organs like that of eyes, ears. They experience me with their in their eyesight, in their life, as per their demand, as per their wishes and ambitions. I take that incarnation and I perform the activities in that way. इदानीं प्रासंगिकं परिसमाप्य प्रकृतस्य कर्मयोगस्य ज्ञानाकारता प्रकारं वक्तुं तथा विध कर्मयोगादि कारणों दुर्लभत्वम आह। यहाँ तक प्रासंगिक विषय को समाप्त करके अब जिसका प्रकरण चल रहा है, जो मुख्य विषय है, उद्देश्य है चर्चा करने का, वह कर्मयोग ज्ञान रूप कैसे हो जाता है, यह बतलाने के लिए कर्मयोग के अधिकारी की दुर्लभता बताते हैं। यानी कि अब कर्मयोग के बारे में बता करके उसको ज्ञानियों के समानता पर अब आगे के प्रवचन में भाष्यकार प्रकाश डालेंगे। भाष्यकार says that, see, these all are the continued messages, and now the main focus which we will be getting later in the later verses, in the later mantras, is that we will be listening that how Karma Yoga transforms into Jnana Yoga. And for that thing, Bhashyakar says that Bhagavan Shri Krishna is explaining about the persons who are able to perform Karma Yoga. Kankshanta, the 12th chapter, 12th verse, 12th mantra, Kankshanta karmanam siddhim yajanta iha devata क्षिप्रम इमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। लौकिक सकाम मनुष्य कर्मों की सिद्धि चाहते हुए अपने कर्म का फल उनको तुरंत चाहिए, यहाँ इंद्रादि देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न हुई विविध सिद्धियां तत्क्षण प्राप्त हो जाती हैं। दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज having the quality for fruitfulness of the actions, and those persons who want the fruits of their actions, they perform puja to the demigods, to the demi-deities, so that they could attain the benefits very faster, very easier, sooner in this materialistic world. Sarva eva purushaha karmanam phalam kankshamaana इंद्रादि देवता यथा शास्त्र मिजंते आराधयन्ति। जो भी मनुष्य इस संसार में अपने कर्म की फल की सिद्धि चाहते हैं, वो इंद्रादि देवता की पूजा जैसा शास्त्र बताते हैं वैसा करते हैं। Those persons who want to attain the fruits from their actions, they perform the puja, the worship of the demigods, demi-deities as per the shastras. न तो कश्चित अनभिसन्नित फल इंद्रादि देवतात्म भूतम सर्व ज्ञानम भोक्तारा माम यजते। कहते हैं कि उन इंद्रादि देवताओं के आत्मा स्वरूप जो मैं श्रीमन नारायण समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, मुझ परमेश्वर को फल अभिसंधि से, फल से संयुक्त होने की अवस्था से रहित होकर कोई भी नहीं पूछता। से भगवान श्री कृष्ण इज सेइंग दैट no one worships me, no one accepts the surrenderance in me, because except I am the main supreme of all the yajnas. I am the supreme of all the demi-deities, but no one worships me with a situation to get to be in freed condition, to be in separated condition from the fruits of their actions. कुत एतत् यतः क्षिप्रम अस्मिन् एव मानुषे लोके कर्मजा पुत्र पश्वन्नाद्या सिद्धि भवति मनुष्यलोक शब्द स्वर्गादि लोक प्रदर्शनार्थ। कहते हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं, मेरी पूजा छोड़ के इंद्रादि देवता की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि इस मनुष्य लोक में ही देवताओं के पूजन से पुत्र पशु अन्न आदि की प्राप्ति कर्मजनित सिद्धि तुरंत प्राप्त हो जाती है।
यहाँ मनुष्यलोक शब्द से स्वर्ग आदि, वरुणलोक आदि इन सभी लोकों की चर्चा समझ लेनी चाहिए. Bhagavan Shri Krishna is saying that why they leave worshipping me and accept the worship of the demigods? Why they perform pujas for the demigods? Why is such condition? Because in this materialistic world, worshipping demigods can provide fruits like that of sun, like that of animals, like that of cereals and other materialistic pleasures very easily, very faster and very sooner. Therefore, they start performing rituals, they start performing puja in favor of the demigods. Here, Bhagavan had said about the Manushya Lok, Manushya Loke. This doesn't only include this earth, but this Manushya Loka includes Swargalok, Varunlok, Vayulok and such other different lokas in which the fruits of actions are easily and sooner to be benefited. सर्व एव हि लौकिका पुरुषा अक्षीणादि काल प्रवृत्तानंद पाप संचयतया अविवेकिनः क्षिप्र फलाभिकांक्षिणः पुत्र पश्वन्नादि स्वर्गाद्यर्थतया सर्वाणि कर्माणि इंद्रादि देवताराधन मात्राणि कुर्वते न तु कश्चित् संसारोद्विग्न हृदयो मुमुक्षु उक्त लक्षणं कर्मयोगं मदाराधन भूतम आरभते इत्यर्थः. कहने का अभिप्राय यह है, भाष्यकार बता रहे हैं कि अनादि काल से प्रवृत्त अनंत पाप राशि का नाश न होने के कारण सभी लौकिक मनुष्य विवेक शून्य हो जाते हैं, उचित अनुचित के ज्ञान से रहित हो जाते हैं और तुरंत फल चाहने वाले हो जाते हैं. इसीलिए वे पुत्र, पशु, अन्न आदि जो सांसारिक सुख हैं, ऐसे समस्त इस सांसारिक सुखों के साथ स्वर्गादि भोगों की इच्छा से अपने सारे कर्म केवल इंद्रादि देवताओं की आराधना रूप में उनकी प्रसन्नता के लिए ही करते हैं. कोई भी हृदय में संसार से घबरा करके व्याकुल होकर मोक्ष की इच्छा से मेरी आराधना रूप उपर्युक्त लक्षणों वाले कर्मयोग का आरंभ नहीं करता, ऐसा इस प्रसंग का भाव है. Bhashyakar explains that normal persons are unable to destroy the huge amount of sins collected from past era, and in that condition, due to this, they are having lack of vivek, lack of proper right knowledge, and therefore they start with a dream, with an aim to attain the fruits of the actions as soon as possible, and thus with an aim to get benefited from the actions in the form of sun, in the form of animals, in the form of food items, in the form of different materialistic places, and in the form of swarga adi sukh, in the form of heavenly pleasure. They start performing actions in favor of, or in the method of rituals, in the method of worshipping the demigods, to attain such pleasures, materialistic as well as that pleasures of Swarg, that pleasure of Varun Lok, that pleasures of Vayu Lok. They start performing worship in favor of the demigods. No one is in such a condition that he gets very disturbed from the materialistic bondages, and with an unrest condition they start worshipping me with an unrest condition to attain the surrender, and therefore with they start performing actions with an unrest to attain the surrenderance in my feet, and thus not practicing the karma yoga. This is the main meaning, this is the main folk motto of this 12th mantra.
यथोक्त कर्मयोग आरंभ विरोधी पाप क्षय हेतु मा। आगे कर्मयोग आरंभ के विरोधी पापों के नाश का हेतु बतलाते हैं। Later on in the 13th mantra, Bhagavan is saying about how to destroy the sins which are obstacles in the path of starting, the path of beginning of Karma Yoga. 13th mantra. चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। गुणकर्म के विभाग से चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। उनका कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी सर्वेश्वर को तू अकर्ता ही जा। It means that Bhagavan is saying that I had created these all four varnas as according to their qualities and as according to their actions. I am the doer of all those, but accept me as Avinashi, as endless, as Sarveshwar, the Lord of all, and along with it, Akarta means I am always in the condition of non-doership. I have created all these things, but I'm not bonded with the fruits of such actions, and therefore I am always in the condition of non-doership. Let's see what explanation Bhashyakar had did here. चातुर्वर्ण्य प्रमुखम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम कृत्स्नम जगत सत्वादि गुण विभागेन तदनुगुण क्षमादि कर्म विभागेन च प्रवृत्तम मया सृष्टम। सृष्टि ग्रहणम प्रदर्शनार्थम मया एव रक्षते मया एव च उपसंह्रियते तस्य विचित्र सृष्ट्यादेः कर्तारम अपि अकर्तारम माम विद्धि। चातुर्वर्ण प्रमुखम, चतुर्वर्ण प्रधान, चार वर्णों से जो संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है, ब्रह्मा जी से लेकर स्तंभ पर्यंत अर्थात घासों के ढेर तक, घास से लेके तो तिनके बने हैं वहाँ से लेके ब्रह्मा जी तक समस्त जगत की जो रचना हुई है, जो सत्वादि गुण विभाग से और उनके ही अनुरूप शम आदि कर्म विभाग से भली भांति भक्त किया हुआ मेरे द्वारा ही यह संसार है। यह सृष्टम का तात्पर्य है रक्षा आदि भी प्रदर्शन कराने के लिए। सृष्टम शब्द का तात्पर्य क्या है कि मैं ही इनका रक्षक भी हूँ। इससे यह समझना चाहिए कि इसका संरक्षण और संहार भी मेरे द्वारा ही किया जाता है। इस विचित्र रचना आदि के मुझकर्ता को, इस संपूर्ण चित्र विचित्र संसार के रचनाकार मुझको तू करता होता हुआ भी अकर्ता ही जान। मैं ही इसका रचनाकार हूँ, लेकिन मुझे तो इसका अकर्ता ही जान। Bhashyakar explains that from the bunches of grasses to the Brahma, this total world had been divided into Chaturvarnyam in the four Varnas. And this all total world had been divided by me, and they had also been divided according to their qualities. Sham, that is control over the mind, control over the different organs, the disciplines, means the qualities means what? It includes the disciplinary act for the different sense organs and man, for the different parts of the body and mana. I had created them as according to the qualities and as according to the actions needed to be performed. Here, the word Srishti means the creator, the creation had been used. This creation word means I am the creator of that thing, creator of this world. Bhagavan had said this to show that I am the protector of this world also. This creator word includes the creation as well as the destruction of this total world. It includes both the phenomena. And therefore, you should accept me
the doer of this total versatile world, but in a condition of non-doership. कथम इति अत्र आ, कैसे? ये कैसे हो गया कि मैं करता हुआ भी, मैं ही इसका रचनाकार हूँ, लेकिन मैं इसका करता नहीं हूँ. How is it so that I had created this total world? I am the protector of this total world, but I am not the doer of these actions. How is it so? To know this thing, we will be again joining here in this Gita lesson session, starting from the 14th mantra, 4th chapter, in the 33rd part of this continued Gita lessons as per Bhashyakar Sri Ramanu Swamiji. Till then, I will request you all to please share and subscribe my channel and share this video so that other noble persons, spiritual persons could also be benefited by the holy message of Bhashyakar Sri Ramanu Swamiji. यह कैसे हो रहा है कि भगवान करते हुए भी अकर्ता हैं, इस रहस्य को जानने के लिए कल के प्रसंग में हम सभी उपस्थित होंगे, जो प्रारंभ होगा चौथे अध्याय के 14वें श्लोक से, 14वें मंत्र से 33वें भाग में हम सभी श्रृंखला को सुनेंगे. तब तक के लिए आप सभी से एक निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरा यह प्रयास सार्थक लग रहा हो तो कृपया इस वीडियो को अपने सभी धार्मिक इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कर देंगे, जिससे भाष्यकार रामानुज स्वामी जी द्वारा प्रदत्त या अलौकिक ज्ञान से वे भी लाभान्वित हो सकें. जय तु श्रीमन्नारायण, जय तु रामानुजम, जय श्रीमन्नारायण.